आज जो है 18वां दिन हो गया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए और कई लोगों ने कई प्रकार का सहयोग दिया। मांगे सारी वही हम लोग की, जो प्रमुख मांगे हम छात्रों की है। री एग्जाम जो हम लोग 5-6 मांगे हैं, जो मुख्यमंत्री को हम लोग चिट्ठी लिख रखा है वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा जाता है और कुछ ऐसे कुछ होते हैं जिसमें मार्क्स बहुत कम होता है। तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें जो मैक्सिमम मार्क्स को एक स्केल बना दिया जाता है, उसके हिसाब से बाकी सबका मार्क्स सेट किया जाता है। तो ये तब स्केलिंग लागू होता है जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ तो जीएस एक ही सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट में स्केलिंग तो लागू ही नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति पे ईओयू द्वारा इतने सारे केस किए गए हैं, घोटाला के केस किए गए हैं, क्या विजिलेंस का उनको जो क्लियरेंस मिला है कि नहीं मिला? सरकार हमारी है और ये हमारे और सरकार के बीच में लड़ाई है। सरकार है, सत्ता में है, वो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी भी चलेगी। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, हम गांधी मैदान आ चुके हैं क्योंकि अब एक ही आंदोलन है गांधी मैदान में और हमारे पीछे रमांशु सर मौजूद है। सर, कल गर्दनीबाग धरना स्थल पर हमारी मुलाकात हुई थी। आपने बोला था कि सोचेंगे, विचार करेंगे, उस जो सही होगा वो करेंगे। तो आपने सही सोच लिया और गांधी मूर्ति के ठीक नीचे रमांशु सर बैठ गए हैं। अभ्यर्थी भी हैं, जनसुराज के सारे लोग भी हैं, सारे साथी हैं, सारे युवा हैं और लड़ाई बस एक है, भ्रष्ट जो हो रहा है, जो चीज है उसको दूर करना और 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम। बिल्कुल, हम लोग का लक्ष्य शुरू से यही था कि हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया था कि जो लोग भी आ सकते हैं आइए, और हम जो है आपको सहयोग चाहते हैं, चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी को, कोई मना नहीं है। आज जो है 18वां दिन हो गया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए और कई लोगों ने कई प्रकार का सहयोग दिया। आज हम इस स्टेज पहुंचे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम यहीं पे आ गए, इसके पहले भी अलग अलग लोग आए और उन्होंने हमें मोरल सपोर्ट किया, तब हम लोग का हिम्मत यहाँ तक बढ़ा। कई लोगों ने कई प्रकार के सहयोग किए, तो जितने भी लोग आए, जितने लोगों ने सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम सबको आमंत्रित करेंगे कि आइए और युवाओं के इस सारे के सारे हिस्से में आप भागीदारी लीजिए। नीतीश कुमार समझ नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब सब चीज हो ही गया तो रमांशु सर, प्रशांत किशोर, बाकी अभ्यर्थी बैठे क्यों? ये बात मुझे विश्वास है कि आप अपने से कह रहे हैं, नीतीश कुमार ये बात नहीं कहे होंगे। एक बार जाके नीतीश कुमार जी से आप 10 मिनट इंटरव्यू तो लीजिए और कहिए सर ऐसी सी बात है, तो आपको देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तो क्या लग रहा है, मतलब यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या लग रहा है, कब जीत हासिल होगा, कब क्या होगा? ये तो सरकार डिसाइड करेगी ना कब जीत हासिल होगा। हम तो लड़ रहे हैं। मांग क्या क्या है? वही मांग जो मांगे सारी वही हम लोग की, जो प्रमुख मांगे हम छात्रों की है। री एग्जाम जो हम लोग 5-6 मांगे हैं, जो मुख्यमंत्री को हम लोग चिट्ठी लिख रखा है वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, बहुत अभ्यर्थी ना हमें मैसेज कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर भेजने कल वाला, वो आप भी देखे होंगे कि पटना को पाटना लिख दे रहा है और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो कि पेपर में हुई। बिल्कुल वही कह रहे हैं ना, पेपर का स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि देख के गुस्सा आ रहा है कि क्या बीपीएससी का पेपर है क्या। इसके पहले वाला बेकार था, ये उससे भी बेकार हो गया। अब तो लड़के जो 13 को पेपर दिए थे वो कंफ्यूज हैं कि उनका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उससे आसान पेपर है। लेकिन इसमें 2-4 प्रश्न हैं जो अभी अधूरे रह गए हैं, कि हम लोगों ने शुरू में कहा था कि 22 सेंटर के बराबर है, तो कोई मान नहीं रहा था। आज मान लिया 22 सेंटर के बारे में। दूसरा, स्केलिंग की बात कर रहे हैं जो गलत है, स्केलिंग नहीं होना चाहिए। सर, एक सवाल था हमारा क्योंकि हम स्केलिंग नहीं समझते, सीधा कह रहे हैं, और ना अभ्यर्थी समझते हैं कि व्हाट इज स्केलिंग। तो आप शिक्षक हैं, आप गुरु हैं, आप स्केलिंग समझते हैं ना? जी। क्या होता है स्केलिंग, और स्केलिंग अगर करता है बीपीएससी आयोग तो कितना बर्बादी हो जाएगी? देखिए, पहले पीटी के एग्जाम होते थे बहुत जगह, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट भी होते थे, साथ ही साथ मेंस होता था, उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट होते थे। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा जाता है और कुछ ऐसे कुछ होते हैं जिसमें मार्क्स बहुत कम होता है। तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें जो मैक्सिमम मार्क्स को एक स्केल बना दिया जाता है, उसके हिसाब से बाकी सबका मार्क्स सेट किया जाता है। तो ये तब स्केलिंग लागू होता है जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ तो जीएस एक ही सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट में स्केलिंग तो लागू ही नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो आप नियम कानून को नहीं बदल सकते। तो बीपीएससी ने जो स्केलिंग की बात कह दी, ये अपने आप में ही उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और इन्होंने गलत कर दिया। कोर्ट में कोई जाता है तुरंत वो हार जाएंगे इस मसले पे। अच्छा, कोर्ट आप लोग करते हैं, कोर्ट आप लोग कब जाइएगा? जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, कई जगह जो चीजें रिट दायर हो चुकी हैं धीरे धीरे। क्या उसमें लिखा गया कि 17वीं बीपीएससी का जो भी नाइंसाफी हुई वो सारा का सारा सारी की सारी चीजें लिखी जा रही है। घुटने पर आएगा जो जिद्दी है? 100%। न्यायालय से ऊपर कहाँ जाएगा? क्योंकि उन लोग का एक जिद है, अभी जानते हैं हम किनके बारे में बात करें, उनका जिद है कि करने दो, जो कर रहा है हम नहीं, हम जो करेंगे वही करेंगे। साहब, आप उस पद पे बैठे हैं, उस पद की गरिमा का ख्याल रखिए, क्योंकि कल को कोई दूसरा आएगा तो वो भी उसी निगाह से उसको देखेगा। वो पद आपका नहीं है, वो पद जो है बिहार के बच्चों के लिए। तो बिहार के बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं तो सही से काम कीजिए।
अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो उसमें बहुत सारी चीजें और उठ रही हैं। अच्छा, प्रूफ इतना दिया गया है सर, हर जगह प्रूफ लेके गए आपके बच्चे, विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, प्रूफ लेके गए, लेकिन उसके बाद भी वो कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के द्वारा कि उस प्रूफ को भी नहीं मान रही है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न तो ये भी उठता है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब वहाँ बैठे हैं वो लीगल है कि नहीं है। अच्छा, उसकी लीगलिटी भी प्रश्न है कि जिस व्यक्ति पे ईओयू द्वारा इतने सारे केस किए गए हैं, घोटाला के केस किए गए हैं, क्या विजिलेंस का उनको जो क्लियरेंस मिला है कि नहीं मिला। अगर विजिलेंस का क्लियरेंस नहीं मिला, कैसे मिल गया जब ईओयू सारे के सारी रिपोर्ट सौंपी हुई, तो ये भी अभी प्रश्न उठेगा। उसमें लीगलिटी देखी जाएगी कि वो व्यक्ति उसमें बैठने लायक है कि नहीं है। कुछ नेता हैं जो बोलते हैं, जब भी हम उनके पास बाइट लेने जाते हैं, वो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, नीरज जी नाम है, उनके पास जब भी जाते हैं ना, तो वो एक चीज बोल देते हैं कि प्रूफ है, ईओयू को दिए हैं, हमको दिए हैं, तो सब चीज तो हो गया। फिर वो समस्या क्या है कि क्या वो वास्तविक प्रतिनिधि है क्या। वास्तविक प्रतिनिधि एक होता है आभासी प्रतिनिधि, जो जनता से चुन के आए वो वास्तविक प्रतिनिधि होता है, और जिसको बैकडोर से बढ़ा दिया जाए वो वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होता है। जिसको चुनाव में जनता का सामना करना पड़ता है वो वास्तविक प्रतिनिधि होता है। तो क्या वो है? हिमांशु सर, ये बताएं कि अब क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पे, क्या प्लानिंग हो रही है? अभ्यर्थी, क्योंकि एक न एक समय में अभ्यर्थी थकेंगे भी, तो आप भी तो थकेंगे, आप मशीन तो है नहीं, आप इंसान हैं। हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं, भगवान न करे बीमार हो, लेकिन आप भी बीमार हो सकते हैं, प्रशांत जी भी बीमार हो सकते हैं। तो आप लोग अगर बीमार हो जाए तो कुछ बैकअप प्लान है? बिल्कुल साहब, यहाँ पे इतने सारे युवा नेता तैयार हो चुके हैं कि हम लोग युवा नेता बना दिए बहुत सारे। आप जाके देखिए, इतने अच्छे अच्छे प्रवक्ता बन गए हैं। ऐसे प्रवक्ता 1974 में बने थे। आप किसी भी लड़के से जाके उस पर स्टेटमेंट ले लीजिए, एक अच्छी किसी से पूछ लीजिए, एक अच्छे पार्टी का प्रवक्ता जितना बढ़िया इस मुद्दे पे नहीं बोल सकता। अच्छे अच्छे बच्चे बोल रहे हैं, अपनी बातों के स्पष्ट रूप से एकदम पॉइंट वाइज रख रहे हैं। तो इतने सारे नेता तैयार हो गए बिहार में, जो पिछले साल 50 साल से गैप बना हुआ था, वो गैप खुल गया। एक पॉइंट पूछ लेते नहीं से, क्या नाम हुआ आपका? रितेश नाम है, रितेश। आप वही हैं जो सैल्यूट जनगण मन बोल रहे थे? जी, वही शख्स है। चलिए, खूब वायरल आप हुए हैं, आपके जज्बे को सलाम है। हर चीज आपको दिख रहा होगा सामने। अभ्यर्थी दिख रहा है, बिल्कुल, अभ्यर्थी मुझे नहीं, सभी लोगों को दिख रहा सब दिख रहा है। जो सरकार है वो बात नहीं सुन रही है, क्या बोलेगा उसमें? सरकार हमारी है और ये हमारे और सरकार के बीच में लड़ाई है। हाँ, लड़ाई, ये लड़ाई तो है। और आपने अभी एक शब्द का यूज किया, क्या आप षड्यंत्र कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आगे का क्या प्लान है? शब्दों का सर आप सही इस्तेमाल कीजिए, यहाँ कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है। आप सरकार की तरह ही बात कर रहे हैं। षड्यंत्र मतलब कि अब हो सकता है मेरा हिंदी दूसरे टाइप का। षड्यंत्र मतलब कि क्या प्लानिंग है आगे? षड्यंत्र नेगेटिव भाषा है। अच्छा, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या? प्लानिंग हमारे कुछ कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग यही है कि री एग्जाम कराएं और जितने भी चीजें गड़बड़ अनियमितता हुई है। अच्छा, बुरा लगता है कि अभ्यर्थियों का साथ नहीं दे रही सरकार? बुरा तो कहीं ना कहीं लगता होगा। किस चीज के लिए? कि सरकार सुन नहीं रही है, इतने दिन से बैठे हैं। सरकार है, सत्ता में है, वो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी भी चलेगी। जज्बा है, जोश है। जज्बा जोश तो कम कभी नहीं होता। मैं भी बिहारी हूँ। बिहारी सब पे भारी है हमेशा। बिहारी सब पे, वो भी बिहारी हैं। अब भाई भाई में लड़ाई है, बस इतनी ही बात है। आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कोई भाई देखिए, भाई भाई में लड़ाई है और हिमांशु सर गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। विचारों की लड़ाई है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं, कुछ बस मतभेद है, मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं, मतभेद है, मनभेद नहीं। आज नहीं तो कल करेंगे क्या? बिल्कुल, आज नहीं तो कल करेंगे। हिमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, विद्यार्थी आपके सामने हैं। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। हम एक बार दिखा देते हैं आपको। एक बार ये भीड़ है गांधी मूर्ति का, और आपको हर जगह दिखता होगा कि बस और बस अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और सब लोग देखिए इधर नारेबाजी चल रही है, सब चीज आपको दिखा रहे। होगा क्या क्या नहीं होगा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिर भी पूछ जरूर रहे। इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, बस इतना ही सवाल है कि मन भेद है, मतभेद नहीं। ऐसे एक अभ्यर्थी बोला कि सरकार से मन भेद है, विचारों की लड़ाई है, जीतेंगे कि? गांधी जी के मूर्ति के नीचे आ गया, आशीर्वाद उनका है तो जीतना तो तय है पक्का। अब गांधी जी। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि एग्जाम हो ही गया जो सरकार को लेना था, तो अब क्या फायदा? ये वनडे एग्जाम थोड़े ना है, ये 3 चरणों का एग्जाम है। एक चरण हो गया, 2 चरण तो बाकी है, वहाँ देख लेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहा था अभ्यर्थियों का हिमांशु सर का, वो आपने सुन लिया। भीड़ वही है, तो बस समाचार को सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।